एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 2। इस सेशन पे हम पढ़ेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 17 है, इंटरजेक्शंस इन द इंग्लिश ग्रामर। देखो, इंटरजेक्शंस कैसे कहते हैं, वो इंटरजेक्शंस कैसे वर्ड है। इंटरजेक्शंस इज अ वर्ड और एक्सप्रेशन विच इज यूज टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अ सरप्राइज, पेन एंड हॉरर। यानी कि इंटरजेक्शंस ऐसे वर्ड है जो हमारी जो पावरफुल फीलिंग होती है, ऐसे सरप्राइज की, दुख की, हॉरर की, घबराने की, वो सम इम्पोर्टेंट इंटरजेक्शंस आर। यानी कि मान लो कि आप एग्ज़ाम में पास हो गए तो आप बहुत ही हैप्पी हो और वैसे भी आपको बहुत अच्छे मार्क मिले, तो आप क्या कहोगे? हुर्रे, वंडरफुल, वाव। तो ये सारे शब्दों को हम कहेंगे इंटरजेक्शंस। देखो, सम इम्पोर्टेंट इंटरजेक्शंस आर हेलो, अलास, ब्रेव, वाव, हुर्रे, ए, ओ. The words expressing exclamations are followed by the mark of a exclamations. यानी कि इंटरजेक्शंस में आपको ये जो उद्गार चिन्ह है, एक्सक्लेमेशंस मार्क, वो डालना ज़रूरी है। देखो, हार्ड वर्ड्स के पीछे आपको ये मार्क तो मिलेगा ही। Look at this picture and read the sentences given below. देखते हैं। Wow, what a lovely child. Alas, यानी कि वाओ, कितना प्यारा बच्चा है। Alas, my cat is dead. Alas वर्ड्स इसलिए यूज होता, वो अलास है, वो ऑलवेज सैडनेस को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ क्या कहा कि मेरी बिल्ली है, उसकी डेथ हो चुकी है। ओ, यू हैव कम। हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम क्या कहेंगे? ओ, आप यहाँ आए घर पर। ब्रेवो, व्हाट अ सिक्स। आप मैच देख रहे हो तो क्या कहोगे? ब्रेवो, व्हाट अ सिक्स, क्या सिक्स है, ऐसा। देखो, हियर द वर्ड्स वाव एक्सप्रेस अ सरप्राइज। यानी कि ये जो वाव वर्ड्स है, वाव इंटरजेक्शन है, वो किसको इंडिकेट करेगा? सरप्राइज को। एलास है, वो किसको एक्सप्रेस करेगा? सोरो, यानी कि दुख को, सैडनेस को। ओ है, वो किसको इंडिकेट करेगा? वंडर, यानी कि अद्भुत हो। और ब्रेव एक्सप्रेस द एडमिरेशन, यानी कि कोई बहादुरी का काम किया हो, तब ब्रेवो। अब देखते हैं नेक्स्ट। नाउ रीड दिस सेंटेंस हैविंग अ इंटरजेक्शंस। यानी कि अब ये सारे वाक्य हम पढ़ते हैं जिनमें इंटरजेक्शंस हैं। वाओ, व्हाट अ फाइन फ्लावर, कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है। ब्रेव, यू हैव वॉन। अलास, ही इज नो मोर इन द वर्ल्ड। Oh, what a fine morning. Wow, what a beautiful scenery this is. Hello, how do you do? तो हेलो ही इंटरजेक्शन है। तो यहाँ हमारा चैप्टर होता है एक्सप्लेनेशंस कंप्लीट, जिसका नाम था इंटरजेक्शंस और वेरी इजी। इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज ए, अंडरलाइन द इंटरजेक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी कि इनमें जो इंटरजेक्शंस है उसको हमें अंडरलाइन करना है। फर्स्ट है अलास, द ओल्ड मैन हैज़ डाइड। तो अलास से वो है इंटरजेक्शंस। ओ, व्हाट अ मूवी इट इज़, वाह क्या मूवी था। तो ओ है, वो है इंटरजेक्शंस। ब्रेवो, यू टुक अ विकेट। तो ब्रेवो है, वो है इंटरजेक्शंस। हुर्रे, वी हैव वॉन द कॉम्पिटिशन्स। तो हुर्रे है, वो है इंटरजेक्शंस। ए, आई कांट बियर द पेन। तो ए वर्ड है इंटरजेक्शंस। वाव, व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज़। तो ये वाव है, वो है इंटरजेक्शंस। बी, लुक एट दिस पिक्चर एंड फिल द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। यानी कि यहाँ जो हेल्प बॉक्स से हमें देखकर बताना है। ओ, ब्रेवो, वेल डन। ओ, यू आर सो स्टूपिड। पर फिर यहाँ आएगा ए, ही वॉज अ ड्रॉप्ड अ कैच। यू हैव अ वॉन। ब्रेवो, यू हैव अ वॉन। ओ, ए, रन फास्ट। और लास्ट, यू हैव अ हर्ट योर हैंड। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 17 इंटरजेक्शंस होता है कंप्लीट, जो बहुत ही ईजी है। चैप्टर नंबर 18 देखते हैं। यूज ऑफ इट्स, नॉट एंड आर नॉट।
यानी कि इज नॉट और आर नॉट का इस्तेमाल वाक्य में हमें करना है। वो किस तरह से, देखो द वर्ड इज एंड आर बीइंग वर्ब्स, यानी कि ये इज और आर है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। पहले तो यू यूज इज और इज नॉट विथ अ सिंगुलर नाउन, यानी कि इज और इज नॉट का उपयोग हम कब करेंगे, जब एक वचन हो, कोई सिंगुलर नाउन हो। यू आर और आर नॉट का इस्तेमाल कब करेंगे, जब प्लूरल नाउन हो, यानी कि बहुवचन हो, एक से ज्यादा हो तब आर, एक से ज्यादा नहीं हो तब इज और इज नॉट। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, इज दिस अ बलून, यस इज दिस, और नो दिस इज नॉट, तो ये एक वचन हुआ, दिस इज नॉट। इज दिस बलून, इज दिस अ रेनबो, यस दिस इज, और नो दिस इज नॉट। आर दिस एप्पल, यस दिस आर, और नो दिस आर नॉट। देखो एप्पल से वो एक से ज्यादा है, इसीलिए आर नॉट। आर दिस नोटबुक्स, यस दिस आर, और नो नॉट दिस आर नॉट। एक्चुअली ये दिस है वो बहुवचन के लिए है, एक से ज्यादा को इंडिकेट करने के लिए THESE का दिस का इस्तेमाल होता है जब कोई भी चीज एक से ज्यादा हो तब, यानी कि सिंगुलर में इज और इज नॉट, और बहुवचन में आपको आर और आर नॉट। देखो लुक एट द पिक्चर एंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज गिवन बिलो। आर दिस रैबिट, यस दिस आर, नो दिस आर नॉट। इज इट अ गुड, यस इट इज अ नॉट। Is the dog barking? Yes, it is. No, it is not. Is Mihir ill? Yes, he is. No, he is not. Are they happy? Yes, they are. No, they are not. क्या वो खुश है? देखो यहाँ दो है इसलिए आर, यहाँ एक है इसीलिए ही इज, उसी तरह ही इज, सी इज, इट इज, उसी तरह ही लगाना। यानी कि इज का इस्तेमाल आपको करना है सिंगुलर नाउन के लिए, और आर का इस्तेमाल करना है आपको प्लूरल नाउन के लिए। तो ये चैप्टर भी बहुत ही इजी है, सिर्फ इतना ही ख्याल रखना कि सिंगुलर नाउन के साथ इज, यानी कि ही इज, शी इज, इट इज, इसी तरह, और उसके अलावा कोई एक से ज़्यादा हो, गर्ल्स आर, बॉयज़ आर, एप्पल्स आर, ऑरेंजेस आर, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ के लिए आर का इस्तेमाल करना। तो यहाँ हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशंस होता है कंप्लीट। अब देखो इसकी एक्सरसाइज टाइम। आंसर दिस क्वेश्चंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द हेल्प बॉक्स, यानी कि हेल्प बॉक्स में ये सुझाव वर्ड है। एम आई अ टीचर? नो आई एम नॉट। इज योर टीचर टीचिंग यू? नो शी इज नॉट। आर योर आईज ब्लू? नो are not. It is your birthday next month? It is. Are you a boy? Yes, it is. Is he very tired? Is. Are you happy? Is. Is it raining outside? Yes, it is. तो यहाँ इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशंस होता है ख़त्म, यानी कि चैप्टर नंबर 18 यहाँ होता है ख़त्म। अब देखते हैं हम पिक्चर कंपोजिशंस। देखो पिक्चर कंपोजिशंस का मीनिंग क्या होता है कि पिक्चर को देखकर उसके बारे में पैराग्राफ लिखना। दिस इज कॉल्ड अ पिक्चर कंपोजिशंस। देखो पिक्चर कंपोजिशंस इज अ वेरी यूजफुल इन अ राइटिंग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑन ऐसे। सीइंग अ पिक्चर यू गेट एन आइडिया ऑफ अ थिंग। ये यानी कि इतना ही याद रखना कि पिक्चर को देखकर आपको उसके बारे में लिखना है। देखो ये पूरा पिक्चर एक फैमिली का है, तो यहाँ फैमिली के बारे में लिखा है, तो फैमिली में आप क्या लिखोगे? दिस इज़ माई फैमिली, माई मदर इज़ अ मीना बेन, शी इज़ अ हाउस वाइफ, माई फादर इज़ अ इंजीनियर,
माई ब्रदर इज़ 10 years old, माई सिस्टर इज़ डूइंग अ जॉब। तो आपको अपनी फैमिली के बारे में लिखना है, सिंपल बात है। उसी तरह देखो, मैं इसमें लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगी नहीं, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन है जो आप अपनी तरह से भी लिख सकते हो। फिर देखो, यहाँ है माई क्लासरूम, तो वहाँ हमारे क्लासरूम के बारे में होगा। देखो, दिस इज़ माई क्लासरूम, इट इज़ अ बिग रूम, उसमें बड़ा रूम है। अवर क्लास इज़ अ वेल लीट एंड एरी, इट इज़ अ डोर एंड 3 windows, यानी कि हमारे कमरे में 3 खिड़कियाँ है क्लासरूम में। ब्लैक बोर्ड है, इतनी बेंचेस है, इतने चेयर्स हैं, उसमें क्या क्या चीज़ है वो भी आप लिखोगे। तो आपको पिक्चर को देख के सारी बात अपनी तरह से लिखनी है। फिर देखो, माय बेस्ट फ्रेंड, उसी तरह देखो 2 बेस्ट फ्रेंड का पिक्चर है, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखोगे। आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट वैभव इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसा लिखोगे। ही इज़ अ वेरी लविंग फ्रेंडली पर्सन, ही इज़ ऑल्सो हेल्पफुल। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में है वो लिखोगे। वैभव है वो हार्ड वर्किंग है, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, यानी कि उसकी लाइक्स क्या है डिसलाइक्स क्या है वो भी आप लिखोगे। तो देखो, मैं आपको ये लाइन बाय लाइन नहीं एक्सप्लेन किया, सिर्फ आपको समझा दिया है कि क्या करना है। तो यहाँ तो आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल दिए है। देखो, या आपको एग्ज़ाम में भी ऐसा ही कोई पिक्चर होगा तो आपको देखकर लिखना है। देखो, फिर यहाँ है एक्सरसाइज टाइम। तो एक्सरसाइज में देखो, फर्स्ट है पिकनिक और दूसरा है मार्केट। तो ये है पिकनिक का पिक्चर, देखो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। और ये है मार्केट का पिक्चर, यानी कि बाजार मॉल जो होता है वो। अब आपको इस पिक्चर को देखकर आप क्या लिखोगे। वी वेंट टू अ पार्क ऑन द लास्ट संडे, माई ब्रदर इज प्लेइंग अ फुटबॉल, आई एम सर्विंग द स्नैक्स, माई मदर इज ड्रिंकिंग अ टी और कॉफ़ी, माई फादर इज टॉकिंग विथ माई मदर। तो लाइक डैट आप यहाँ अपने पिकनिक के बारे में लिखोगे। मैं ये एक्सरसाइज, ये पिकनिक और ये मार्केट में के बारे में आपको भेज दूंगी। आपको एग्ज़ाम में भी उसी तरह होगा कि पिक्चर्स में से देख कर आपको लिखना है। फिर यहाँ है मार्केट का पिक्चर। तो मार्केट में हम लिखेंगे देयर इज़ अ लॉट ऑफ people in the market because it is a Sunday. We went to the mall. We have seen beautiful dresses, goggles, shoes, like that. I purchased a beautiful dress and it is a color is blue. तो ऐसे मार्केट के बारे में आप लिख सकते हो। तो ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 21 पिक्चर कंपोजिशंस। आज के सेशंस में इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 23 लेटर राइटिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय टू ऑल।